UC सीजन 2 2021 के इस फिनाले में रियो इनक्रेडिबल्स ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और ब्लास्टर्स टीम फील्डिंग रेडी करते हुए बहुत ही रोमांचक मुकाबला। दोनों टीमें कोई भी मॉर्निंग नहीं छोड़ी है। मॉर्निंग में आप दोनों टीमों को पा सकते थे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हुए, स्पेशल कोचेस कोचिंग दे रहे थे और उसी का नतीजा दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। अथक परिश्रम का नतीजा है ये। पहला ओवर लेकर आ रही है कंचन और उनका सामना करेंगी स्ट्राइक पे स्मिता। नॉन स्ट्राइक पे साथ दे रही है त्रिशा। फिनाले की पहली गेंद, अच्छी गेंद डाली है, फिर भी एक रन चुराया बल्लेबाज ने। त्रिशा स्ट्राइक पर आई हैं, सामना करेंगी कंचन के दूसरे गेंद का। अच्छा स्टांस और अच्छी गेंद, एक मिसफील्ड और बल्लेबाज ने रन चुराने की कोशिश की और एक रन पूरा किया। अगली गेंद और इसको कट मार दिया है और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं बल्लेबाज और 2 रन आसानी से स्मिता ने पूरा किया। स्कोर आगे चलते हुए 3 गेंदों में 4 रन हो चुके हैं। अच्छी गेंद हो रही है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कंचन की, सिर्फ 1 रन मिला और इस मैच को अंपायर कर रहे हैं बहुत ही होनहार अंपायर्स लक्ष्मण शर्मा और समीर शेट्टे। अच्छी गेंद और उसी के हिसाब से अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन मिलेगा त्रिशा को। पांच गेंदों में सिर्फ 6 रन आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है कंचन। दूसरे रन की कोशिश रहेगी, दौड़ पड़े हैं और आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट किया। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर रियो इनक्रेडिबल्स ने 8 रन बनाए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के। देखते हैं अगला ओवर कौन लेकर आता है। पवेलियन दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, मैक्सिमम जनता 1 लाख लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं यूट्यूब पे इस मैच को।
अगला ओवर लेकर आ रही हैं स्वाति और उनका सामना करेंगी त्रिशा। देखते हैं कैसे स्वागत करती हैं त्रिशा नए गेंदबाज का। ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, अच्छी गेंद थी ये और बल्लेबाज ने एक रन चुरा लिया। स्वाति की अगली गेंद, सामना करेंगी स्मिता। और ये थोड़ी सी गेंद बाहर रखी और स्टंप पे कट मार दिया है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन मिलेगा स्मिता को। और ये हवा में उछाल दिया है और इस गुफअप में 2 रन चुरा लिया त्रिशा और स्मिता ने मिलके। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों की, बहुत ही सूझबूझ से खेल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उनके अथक परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस और कोच के डायरेक्शन का नतीजा है। अगली गेंद स्वाति की, और ये गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश की, लेकिन दिशा भटकी और गेंद वाइड बॉल। अच्छी बॉल थी, गैप में मारने की कोशिश और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग की है। एक हाथ से गेंद को पकड़ा है फील्डर ने और 2 रन चुराने की पूरी कोशिश और उसको पूरा किया। 10 गेंदों में 15 रन। अच्छी बॉल की है, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा और इस ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगी स्मिता। और गैप में घुमा दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए सीधा 4 रन। इस इनिंग की पहली बाउंड्री, इस फिनाले का पहला चौका स्मिता के बल्ले से आते हुए और इसी तरह ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे चलते हुए 20 रन बिना कोई विकेट खोए। अगली गेंदबाज सुष्मिता। अच्छी बॉलिंग करते हैं। हाथ खोलने का मौका नहीं दिया इन्होंने बल्लेबाज को और सिर्फ एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ी त्रिशा को। स्ट्राइक रोटेट हुआ और अभी स्ट्राइक पर आई हैं स्मिता, सामना करेंगी अगली गेंद का। और अच्छा मौका था, लेकिन थोड़ी देरी हो गई बल्ला घुमाने में और एक डॉट बॉल। इस बार मौके को
कन्वर्ट करते हुए, लेकिन बाउंड्री लाइन पे सीधा फील्डर ने बॉल पकड़ा और सिर्फ एक रन ही मिलेगा स्मिता को। स्ट्राइक पर वापस लौटी है त्रिशा, सामना करेंगे अगली गेंद का, और ये घुमा दिया है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा 6 रनों के लिए। और ये लगा इस फिनाले का पहला छक्का त्रिशा के बल्ले से। अभी तक 4 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। अच्छा शॉट मारने की कोशिश, गेंद लॉन्ग ऑफ पे। ओवर की अंतिम गेंद, सामने है स्मिता, और फिर भी एक रन चुराने की कोशिश। उम्मीद है बल्लेबाज ठीक है। ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 3 ओवर्स में। तीन ओवर के समाप्ति पर 30 रन बिना कोई विकेट खोए, 3 ओवर 30 रन। और जब मैच शुरू होने के टाइम फील्डर को पानी नहीं दे सकते आप, आपको रिक्वेस्ट है। कांचन गेंदबाजी करेंगे स्मिता को। कांचन के अगली गेंद स्मिता को, शॉर्ट गेंद, उसे पॉइंट और कवर के बीच में से स्क्वायर कट कर दिया है, जबकि गेंद फील्ड करे 2 रन। इस 2 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ है 32 रन बिना कोई विकेट खोए। काफी अच्छी शुरुआत कांचन। फिर एक बार स्मिता को, लेग स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ जाते हुए थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया, जबकि वाइड बॉल का इशारा। इस वाइड बॉल और एक अतिरिक्त रन, 2 रन के साथ कुल स्कोर हो गया है 34 रन। चौंतीस 34 विदाउट लॉस। कंचन गेंदबाजी करेगा त्रिशा को, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई, और रन आउट का मौका था, बाल बाल बच गए स्मिता, जबकि फॉलो बॉलर्स ने, कांचन ने गेंद को पूरी तरह फील्ड नहीं किया। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन था वापस शॉर्ट मिड विकेट पर, एक अच्छा मौका ताड़ दिया, जबकि स्मिता आउट होते होते बच गई। फिर एक बार कांचन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेगी त्रिशा को, इस बार स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अपने टीम के लिए 2 रन बचा लिए। इस 2 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ था 36 रन बिना कोई विकेट खोए। अच्छी शुरुआत। फिर एक बार कांचन गेंदबाजी करेंगे त्रिशा को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, गेंद अंदर की तरफ आते हुए पूरी तरह चकमा खाए, और अंपायर के इशारे की तरफ देखो, लेग बाय का इशारा अंपायर सेट्टे की तरफ से, जबकि 1 रन के साथ, अतिरिक्त रनों के साथ 35 रन बिना कोई विकेट खोए, 37 रन, सॉरी 37 फॉर नो लॉस। फिर एक बार और इसे स्क्वायर कट कर दिया है,
पॉइंट की तरफ, एक रन चुरा लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, थोड़ा सा मिस फील्ड हो गया और दूसरा रन भी पूरा किया। इस 2 रनों के साथ स्कोर हुआ 39 रन। स्मिता ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को काफी अच्छे स्क्वायर कट करते हैं, जब बैकफुट पे जाते हैं स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हैं और पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार इस ओवर में आखिरी बार आते हुए कांचन, स्मिता को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, 39 रन बिना कोई विकेट खोए। कांचन से इस ओवर के आखिरी गेंद, फिर स्मिता को ओवर पिच गेंद, उसे फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया कांचन ने, एक रन से नहीं रोक पाए। इस एक रन के साथ कुल स्कोर हुआ 40 रन बिना कोई विकेट हुए। आफ्टर 4 ओवर 40 रन विदाउट लॉस। प्रति ओवर 10 रन का प्रति ओवर औसत चल रहा है, जबकि 12 गेंदों के शेष है। मंजूश्री गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। मंजूश्री पांचवी ओवर लेकर आ रहे हैं मंजूश्री, इस ओवर की, इस इनिंग की पांचवी ओवर और अपनी पहली ओवर। मंजूश्री गेंदबाजी करेंगे और सामने है स्मिता, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मंजूश्री। अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई उसे कवर की तरफ खेला, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ, दूसरा रन लेना चाहते थे स्मिता, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग और थ्रो, एक रन, इस एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। एक रन के साथ कुल स्कोर हुआ 41 रन, 41 विदाउट लॉस। फिर एक बार मंजूश्री, इस ओवर में दूसरी बार, अच्छी गेंद और उसे उछाल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन पूरा लिया, जबकि दूसरा रन लेना चाहते थे और दूसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर स्मिता पवेलियन में लौट रहे। अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन कांचन की तरफ से, जबकि लॉन्ग ऑन ने उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेने के चक्कर में स्मिता रन आउट होकर पवेलियन में लौट रहे और ये पहला झटका जबकि रियो इनक्रेडिबल टीम को लिए, जबकि स्मिता के रूप में एक विकेट खो दिया है। और न्यू बैट्समैन ज्योतिका बल्लेबाजी के लिए आई है। ज्योतिका 42 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मंजूश्री दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे त्रिशा को, ठीक गेंद और उसे उछाल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, अरे बहुत ही अच्छा कैच वहां पर स्क्वायर लेग पर, गेंद को उठाया था स्क्वायर लेग की तरफ, हुक कर दिया था, फाइन लेग पर स्वाति ने अच्छा कैच ले लिया। 3 बॉल 3 टू गो। और एक जैसे गेंद शॉट मिली, त्रिशा थोड़ी बैकफुट पे गया और उसे हुक कर दिया था, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े हुए स्वाति ने एक सुंदर कैच लिया और दूसरा विकेट खो दिया है, जबकि त्रिशा के रूप में दीप्ति आई है बल्लेबाजी के लिए। मंजूश्री गेंदबाजी करेंगे ज्योतिका को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मंजूश्री। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई कवर की तरफ खेला, मिड ऑफ से गेंद को फील्ड किया, एक रन, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। इस एक रन के साथ स्कोर हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 43 फॉर 2। और इस ओवर में पांचवी बार आते हुए मंजूश्री, गेंदबाजी करेंगे दीप्ति को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई, कोई रन नहीं, विकेट कीपर ने विकेट के पीछे गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। इसी के साथ फिर एक बार मंजूश्री दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, दीप्ति को फुल टॉस गेंद और उसे मिड विकेट की तरफ खेला, अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन। इस एक रन के साथ स्कोर हो गया 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
after 5 overs completed, after 5 over 44 run, 2 wickets. अच्छा फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आती हुई सुष्मिता गेंदबाजी के लिए आ रहा है अपनी दूसरी ओवर लेकर, और इनिंग के आखिरी ओवर, जबकि इस इनिंग के आखिरी ओवर है, गेंदबाजी करेगी दीप्ति को। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर, और उसे फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की तरफ। एक रन चुरा लिया, दूसरा रन भी चुरा लिया। इस दो रनों के साथ स्कोर हुआ है 46 रन, 46 फॉर 2 विकेट्स। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट पर दीप्ति, सुष्मिता गेंदबाजी करेगी दीप्ति को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, और उसे मिड विकेट के तरफ उठाना चाहते थे, लेकिन बीच में रास्ता बनते हुए सिली मिडॉन पर एक अच्छा कैच ले लिया, और एक और जबकि विभा ने सिली मिडॉन पर एक कैच कर लिया और तीसरा विकेट खो दिया है रियो इनक्रेडिबल ने। और नए बैट्समैन अभिलाषा बल्लेबाजी के लिए आई है, जबकि मंजूश्री गेंदबाजी करेंगे अभिलाषा को। मंजूश्री लाइन से ओवर द विकेट, और गेंद शॉट मिली, हुक कर दिया मिड विकेट की तरफ, और दूसरा रन लेना चाहते थे, दूसरा रन भी पूरा किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों के बीच में काफी अच्छे तालमेल। इस तालमेल के साथ दोनों रन, 2 रन पूरे किया, जहाँ हुआ 1 रन होना चाहिए तो वह दूसरा रन भी पूरा। 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिर एक बार मंजूश्री इस बार ओवर में चौथी बार से ओवर द विकेट। एक बार लेग स्टंप पर, उस गेंद को कोई मौका नहीं, फायदा नहीं उठाए, जबकि शॉर्ट गेंद थी, हुक करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह चकमा दिए। गेंद विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। फिर एक बार मंजूश्री सुष्मिता, और उसे कवर की तरफ खेला, और कवर के फील्डर ने थोड़ी सी गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, 1 रन लिया, दूसरा रन भी छुड़ा लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। इस 2 रनों के साथ स्कोर हुआ है 50 रन, जबकि अपने इनिंग का 50 रन अर्धशतक पूरा हो गया है, और ये इनिंग का आखिरी गेंद है 50 फॉर 3। सुष्मिता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और एक आखिरी गेंद को हुक कर दिया है फाइन लेग की तरफ। 1 रन लिया, दूसरा रन भी लिया, 2 रन के साथ स्कोर हुआ है, और अपील किया, रन आउट किया, और 2 रन 52 रन, जबकि सीमित 6 ओवर में 52 रन बनाए हैं रियो इनक्रेडिबल ने। 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 53 रनों की जरूरत है। After 6 over 52 for 3 wickets, 53 runs to win for Rio Blaster. रियो ब्लास्टर की तरफ से अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन हो गया, जबकि उन्होंने 3 कैच अच्छे ले लिए थे, और 1 रन आउट किया था। 53 रनों की जरूरत है रियो ब्लास्टर। ये फाइनल मुकाबला चल रहा है वुमेन मैच का, और इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा, जबकि विवियाना और मैग्नानिला के बीच में जेंट्स फाइनल। इस मैच के बाद आखिरी मैच होगा फाइनल, जबकि रियो इनक्रेडिबल
अपने मैदान में जाते हुए फील्ड के लिए। $53 to win within 6 overs. Bowler's name, please. जबकि डिप्टी गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। सेकेंड इनिंग इस मैच का रियो इनक्रेडिबल्स ने 6 ओवरों में 52 रन बनाया है और 3 पर रनों का टारगेट दिया है ब्लास्टर्स को। और इनक्रेडिबल्स टीम की फील्डिंग रेडी। स्ट्राइक पे मंजूश्री आते हुए और नॉन स्ट्राइक पे सुस्मिता। पहला दीप्ति लेकर आ इनक्रेडिबल्स से और उनकी पहली गेंद का सामना कर रही है मंजूश्री। अच्छी गेंद की है। और ये उछाल दिया है लेग साइड की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और दौड़ कर देखना होगा। एक और रन कामयाब लक्ष्मण। दौड़कर 3 रन चुरा लिए यहाँ पर। माफी चाहते हैं 2 रन अंपायर, 2 रन बताया रहे स्कोर। कुल रन अभी 3 हुए हैं। बहुत एक सटीक डिलीवरी थी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद थी। अच्छा मौका बन रहा था यहाँ पर, लेकिन चूक गए। और ये काफी ऊंचाई पर थी गेंद। अंपायर का इशारा है नो बॉल का और 1 रन दौड़कर चुरा ही लिए। लक्ष्मण हमारे बहुत ही अनुभवी अंपायर है और उन्होंने दिया है एक नो बॉल का इशारा और एक फ्री हिट का भी इशारा दिया है लेग अंपायर ने। काफी ऊंची थी ये पिछली गेंद, इसी वजह से एक नो बॉल दिया गया यहां पर। इस बार नहीं चुके बल्लेबाज और घुमा दिया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। ये अच्छा थ्रो था, लेकिन बॉल आने तक फील्डर ने क्रीज पार, प्लेयर ने क्रीज पार कर चुका था।
और 2 रन और जुड़ गए खाते में। ये एक मौका बना, यहाँ पर थोड़े से चूक गए थे गेंदबाज, लेकिन आखिर में पकड़ ही लिया इस कैच को, और इसी के साथ ब्लास्टर्स के पहले विकेट का पतन यहाँ पर निराश होते हुए लौटते बल्लेबाज। और ये बहुत ही अच्छा एक कॉटन बॉल का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला गेंदबाज द्वारा। पहली ओवर में पहले विकेट का यहाँ पर पतन हुआ ब्लास्टर्स के लिए। और स्कोर बताएंगे, एक विकेट खोकर ब्लास्टर्स का स्कोर इस वक्त है 7 रन, 7 रन। और दूसरे पारी की ये दूसरे ओवर की शुरुआत, बॉलिंग करने आई है और दूसरा ओवर करने आई है इनक्रेडिबल्स की त्रिशा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। ये अच्छी एक डिलीवरी थी, यहाँ पर यॉर्कर लेन गेंद थी, जज नहीं कर पाए बल्लेबाज, लेकिन गेंद जो छूकर अंपायर की ओर दौड़ी और लेग बाय का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। और अंपायरिंग कर रहे इस वक्त समीर। लेग बाय का इशारा था पिछली गेंद पर। बाएं हाथ की यहाँ पर एक गेंदबाज है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल यहाँ पर। और जीत का लक्ष्य है यहाँ पर ब्लास्टर्स के लिए 53 रन, 53 रन की आवश्यकता है। और हम दूसरे ओवर के बीच में इस वक्त है। दूसरा ओवर कर रही है इनक्रेडिबल्स की तरफ से त्रिशा, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया था पिछले मैच में। ये अच्छी लेन की गेंद थी, लेकिन कनेक्ट कर दिया बहुत ही खूबसूरती से और दौड़कर, और थोड़ी सी यहाँ पर चूक और गलत जगह पे ये थ्रो हो गया। अंपायर से अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर जो है हमारे बहुत अनुभवी अंपायर है लक्ष्मण, जिन्होंने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया, यानी कि एक नॉट आउट था। यहाँ पर मौका बना था अच्छी तरह से, लेकिन गलत जगह पे थ्रो हो गया जल्दबाजी में। ऐसे वक्त पे ध्यान देना होता है फील्डर को कि हम कहाँ थ्रो कर रहे हैं गेंद। गलत जगह चली जाए तो एक अच्छा मौका चूक सकता है, और उसी का यहाँ पर प्रदर्शन देखने मिला हमें। बहुत एक अच्छा मौका बना था यहाँ पर। पहले ओवर में पहला विकेट था, दूसरे दूसरे ओवर में दूसरा विकेट का यहाँ पर मौका था, लेकिन गंवा दिया है दुर्भाग्यवश। और बेल्स को सेट करते हुए अंपायर लक्ष्मण। ग्यारह रन के बीच पे। ये एक शॉर्ट लेन डिलीवरी थी यहाँ पर, और ऑफ साइड की दिशा में बहुत कम शॉट देखने को मिलते हैं हमें लेडीज के मैच में। ऑफ साइड पर बहुत कम मौके बनते हैं यहाँ पर। और बॉलिंग साइड में परिवर्तन, अब राइट आर्म ओवर द विकेट होगा। ये एक बहुत ही ताकतवर शॉट था, बहुत देर के बाद ऐसा शॉट देखने को मिला यहाँ पर। घुमा दिया था बल्ले को, और एक और नाकामयाब कोशिश यहाँ पर रन आउट करने की, दौड़कर चुरा लिए 2 रन यहाँ पर। बहुत एक खूबसूरत शॉट देखने को मिला हमें लेग साइड की दिशा में यहाँ पर। अब 2 गेंदें शेष है इस ओवर के, यानी कि दूसरे ओवर की अब ये 5वीं गेंद होगी।
ये एक और ताकतवर शॉट यहाँ पर, दो फील्डरों को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा के पार, और इसी के साथ इस पारी का ये पहला चौका। बहुत ही एक शानदार और एक ऊंचा शॉट था यहाँ पर। 4 रनों के साथ स्कोर पहुंच गया। इस वक्त आखिरी गेंद पर है हम दूसरे ओवर के। 18 रन। 4 रनों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शॉट देखने को मिला लेग साइड की दिशा में। 2 फील्डर मौजूद थे लेकिन उनसे काफी ऊंची थी गेंद, और उसी का नतीजा एक 4 रन। यहाँ पर त्रिशा ने, जैसा मैंने कहा था कि पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, देखना होगा अब विकेट चटकाती या नहीं। एक आखिरी बॉल है उनके पास सेकेंड ओवर का। गुड लाइन की डिलीवरी थी यहाँ पर, और फिर एक बार चूक गए, गलत दिशा में यहाँ पर गेंद फेंक दी, और एक और रनआउट का मौका यहाँ पर बनते बनते रह गया था। मिसकम्युनिकेशन हो रही यहाँ पर 2 बल्लेबाजों के बीच में, और उसका पूरा फायदा उठा सकते थे इनक्रेडिबल्स की टीम, लेकिन फिर एक बार मौका गवा दिया है यहाँ पर। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के पतन के साथ स्कोर बताएंगे 19। अब 24 गेंदों में चाहिए, यानी कि 24 गेंदों में चाहिए 34 रन, यानी कि प्रति ओवर 8 रनों की आवश्यकता है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, आसानी से बनने चाहिए। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी चलती रही तो 24 गेंदों में 34 आसानी से बनकर ये फाइनल का खिताब जीत सकती है ब्लास्टर्स की टीम। पर देखना होगा बॉलिंग में कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। यहाँ पर तीसरे ओवर की शुरुआत, तीसरा ओवर करने आ रही है इनक्रेडिबल्स की दीप्ति। तीसरा ओवर यहाँ पर एक बहुत ही लंबा रनअप लेते हुए दीप्ति की ये पहली गेंद तीसरे ओवर की, और ये फेंक दिया है सीधे कीपर की दिशा में, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफी दूर से गुजरी है गेंद, और पहले ही गेंद यहाँ पर वाइड। एक्स्ट्रास का ध्यान रखना होगा यहाँ पर इनक्रेडिबल्स को, क्योंकि स्कोर का जो टारगेट है वो काफी कम है, लक्ष्य के काफी नजदीक है यहाँ पर ब्लास्टर्स की टीम, या तो एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखना होगा ऐसे वक्त पर। ये अच्छी डिलीवरी थी, फुल टॉस थी शायद, और इसी के साथ त्रिशा वहां पर मौजूद है, और दुर्भाग्यवश उनका पैर वहां पर छू गया था बाउंड्री लाइन से, और चौका। बहुत ही अच्छी कोशिश थी त्रिशा द्वारा, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक पर उनका पैर वहां पर फिसल गया, और उसी के साथ 4 रन जुड़ गए ब्लास्टर्स के खाते में। एक खुशी की लहर दौड़ती हुई ब्लास्टर्स की टीम में 4 रन आए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट था। दूसरी गेंद दीप्ति द्वारा, और फिर एक बार रनआउट का यहाँ पर मौका बनता था, लेकिन फील्डिंग थोड़ी धीमी गति से थी। काफी धीमी फील्डिंग देखने को मिल रही है हमें, बहुत ही स्लो यहाँ पर फील्डिंग हो रही है। अगर फील्डिंग का थोड़ा गति बढ़ा दिया जाए तो शायद रनआउट का मौके बन सकते हैं यहाँ पर। दीप्ति की अगली गेंद, ये ऑफसाइड की दिशा में उछाल दिया है, कोई बंदा वहां पर नहीं मौजूद, और इसी का नतीजा दौड़कर 2 रन। यहाँ पर बहुत ही कम मौके बनते हैं ऑफसाइड के, इसलिए यहाँ पर फील्डिंग भी थोड़ी तंग रखी गई। यहाँ पर कम फील्डर्स को खड़ा किया ऑफसाइड की दिशा में, और मौका यहाँ पर बन गया ऑफसाइड शॉट का, और 2 रन। यहाँ पर दीप्ति थोड़ी निराश लग रही है अपनी गेंदबाजी से। विकेट चटकाने होंगे, अगर उन्हें इस रन की गति को अगर रोकना है तो विकेट जरूर चटकाना होगा। यहाँ पर पूरा कोशिश होना चाहिए उनका कि विकेट को लिया जाए जल्द से जल्द। ये उछाल दिया उस साइड में, बहुत ही खूबसूरत शॉट। यहाँ पर 2 फील्डरों को चीरते हुए गेंद ऑफसाइड की दिशा में। लेडीज के मैच में बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें ऐसे शॉट, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी कलाई का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ने सीधे ऑफसाइड की दिशा में, अंपायर का इशारा, 4 रन।
बहुत ही खूबसूरत शॉट था यहाँ पर। ये एक वाइड गेंद, सीधे सीधे वाइड गेंद थी और हल्की सी मिस फील्डिंग कीपर द्वारा 4 रन और एक अधिक रन यहाँ पर वाइड गेंद, यानी कि अधिक रन और अधिक 4 रन और एक अधिक गेंद भी यहाँ पर 5 रनों का ये गेंद था। बहुत ही महंगा गेंद। 5 रन आए ब्लास्टर्स के खाते में। हल्की सी चूक हुई यहाँ पर कीपर द्वारा और उसी का नतीजा 4 रन। 37 रनों की पारी चल रही है इस वक्त। ये एक अच्छी गेंद थी, यहां पर काफी नजदीक थी, कोई इशारा नहीं अंपायर द्वारा। डॉट बॉल था यहाँ पर। एक वाइट बॉल के बाद अगला डॉट बॉल आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है गेंदबाज का। एक दोन वाइड, एक नो होता है। ये अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन यहाँ पर मौका बनता था, थोड़े से चूक गए। अच्छे का आसान कैच था अगर थोड़ा ध्यान देते बॉल की दिशा को। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 39 रन, 39 रनों की यहाँ पर पारी। 1 विकेट का पतन हुआ है ब्लास्टर्स के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 39 रन। अब तीन ओवर और बचे। 6 ओवर का ये फाइनल मैच खेला जा रहा है। 3 ओवर समाप्त और 3 ओवरों में यानी कि 18 गेंदों में आप जीत के लिए चाहिए केवल 14 रन और 9 विकेट अभी भी शेष है ब्लास्टर्स के पास। तो काफी एक आसान यहाँ पर लक्ष्य लगता हुआ ब्लास्टर्स के लिए। पर जैसा क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी वक्त खेल का रुख बदल सकता है। शायद बॉलिंग हमें अच्छी देखने को मिले जिसकी वजह से विकेट चला जाए। अब देखना होगा अगले ओवर में क्या बनती है स्थिति खेल की। और स्मिता करेंगी गेंदबाजी यहाँ पर। इनक्रेडिबल्स का चौथा ओवर करने आई है शॉर्ट रन अप लेके स्मिता। और ये एक वाइड डिलीवरी थी लेकिन हाथ खोल दिया बल्लेबाज ने ऑफसाइड की दिशा में और दौड़कर दूसरे रन की कोशिश यहाँ पर स्मिता द्वारा। अच्छा प्रयास। अंपायर का इशारा इंतजार करना होगा हमें। अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी कि बहुत ही अच्छी दौड़ और इस दौड़ के साथ 2 रन और पूरे हुए यहाँ पर। बहुत ही अच्छा तालमेल यहाँ पर। आमचे एकता प्रतिष्ठानचे मित्र एवं शुभचिंतक रोहितजी भोईर यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। तर मी मंडळाला सांगेल की त्यांचं स्वागत करणं। रोहित भोईरजी आणि त्यांच्यावर आलेल्या बाकी पाहुण्यांचं मी सहर्ष स्वागत करीत आहो। साई भोईर आणि उत्तम पवार हे इथे उपस्थित आहे, तर त्यांचे मंडळाद्वारे आम्ही स्वागत करत आहोत इथे। ओ यहाँ पर एक बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली हमें। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन की दिशा में यहाँ पर। जीत के लिए चाहिए केवल आखिर के 7 रनों की आवश्यकता यहाँ पर।
और अंपायर से अपील की जा रही है यहाँ पर, डॉट बॉल, यहाँ पर कोई रन नहीं इस आखिरी गेंद में। और ऑफसाइड की दिशा में एक बहुत ही ऊंचा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग है। ऐसी फील्डिंग की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि स्कोर जो है, टारगेट जो है काफी कम है। और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 48 रन। अब चाहिए जीत के लिए 5 रन। 12 गेंदों में आप जीत के लिए चाहिए 5 रन। केवल 5 रन दूर है ब्लास्टर्स अपनी फाइनल मैच की ट्रॉफी से, केवल 5 रन दूर है। और 12 गेंदें शेष है यहाँ पर इनक्रेडिबल्स के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है हमें ब्लास्टर्स द्वारा। ब्लास्टर्स के 2 बल्लेबाज, शिल्पा और सुष्मिता द्वारा यहाँ पर अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है हमें ब्लास्टर्स के लिए। 5 ओवर की पहली गेंद, ओ एक बहुत ही सटीक गेंद थी यहाँ पर, एक अच्छा विकेट का मौका बन रहा था और ये थ्रो थोड़ा हल्का सा चूक गया है यहाँ पर। काफी चालाकी से यहाँ पर रन लिया गया, बहुत ही काफी चालाकी दिखाई यहाँ पर ब्लास्टर्स की टीम ने। हल्की सी वहां मिस फील्डिंग और चुरा कर एक रन ले ही लिए उन्होंने। निराश लग रही है यहाँ पर त्रिशा। आप जीत के लिए चाहिए केवल 4 रन। ओ एक फुल टॉस डिलीवर थी और अच्छी तरह से प्लेस किया गया ऑफसाइड की दिशा में। बहुत कम देखने को मिलता है हमें, बहुत ही खूबसूरत कलाई का इस्तेमाल ऑफसाइड की दिशा में यहाँ पर प्लेस, और उससे ही बढ़िया ये थ्रो था। हालांकि बैट्समैन जो उसने पार कर चुके थे बल्लेबाज, और 2 रन और जुड़ गए खाते में। अब जीत के लिए चाहिए केवल 2 रन चाहिए, 2 रन दूर है ब्लास्टर्स की टीम फाइनल की ये ट्रॉफी, रियो यूनिटी कप 2021 का ये विमेंस फाइनल मैच, और केवल 2 रन दूर है ब्लास्टर्स की टीम अपनी जीत से, केवल 2 रन। आहा, ये एक सटीक डिलीवरी यहाँ पर चूक गई थी यहाँ पर बल्लेबाज। और ब्लास्टर्स की टीम आप देखिए कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी ओर, ब्लास्टर्स की टीम पूरी तरह यहाँ पर तैयार है जीत का जल्लोष मनाने के लिए। यहाँ पर केवल 2 रन दूर। हाँ, ये उछाल दिया है यहाँ पर ऑफसाइड की दिशा में, और केवल जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अंपायर का इशारा देखना होगा, आउट उंगली उठा लिए है। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल आप 2 रन दूर थे, पर जल्दबाजी में जोश में होश खोकर यहाँ पर एक विकेट खो दिया है। यहाँ पर ब्लास्टर्स ने आखिरी समय में मैच के यहाँ पर विकेट खो दिया है। एक अच्छा जीत का मौका बनता था बल्लेबाज के, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी और उसी का नतीजा यहाँ पर रन आउट, और रन आउट के साथ 2 विकेट का पतन हुआ। अगले बल्लेबाज आए हैं ब्लास्टर्स की तरफ से स्वाति नायडू। केवल 1 रन चाहिए अब। और उछाल दिया है यहाँ पर, और इसी के साथ दौड़कर स्वाति ने 1 रन पूरे कर लिए हैं। और थोड़ा मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर, और इसी के साथ ब्लास्टर्स की टीम यहाँ पर जीत गई है विमेंस फाइनल रियो यूनिटी कप 2021 का ये खिताब मिलता है ब्लास्टर्स की टीम को। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ब्लास्टर्स की टीम, और स्टंप को उखाड़ के लेते आए हुए हमारे अंपायर और लक्ष्मण। वॉलंटियर से निवेदन है अगला मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। फाइनल मैच होगा यहाँ पर रियो यूनिटी कप का ये फाइनल मैच, और विमेंस फाइनल मैच जीत लिया है ब्लास्टर्स की टीम ने। पूरे 1 ओवर शेष थे, 5 ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया। यहाँ पर बहुत ही छोटा टारगेट था और बहुत ही जल्दी खत्म भी कर दिया इस मैच को।
अब तैयारी होगी फाइनल मैच। आज की शाम का सबसे प्रमुख आकर्षण है फाइनल्स मैच।